नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। जिंदगी में जीवन अमूल्य है और असफलताओं की वजह से, छोटी छोटी बातों की वजह से जो हमारा अंकुरित हो रहा नया जीवन है, 14 साल से 25 साल की उम्र के बच्चे लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। पूरे देश में जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है उसमें लगभग 36 बच्चे प्रतिदिन आत्महत्या कर लेते हैं। क्या एक असफलता जीवन समाप्त कर लेना चाहिए? हम कोशिश करते हैं, हमारा प्रयास ये होता है कि हम ऐसे मुद्दे पर समाज को प्रेरित करने के लिए ऐसी शख्सियतों को सामने लाएं जिनकी बात सुनकर शायद अगर हम एक जिंदगी भी बचा पाए तो हम अपने जीवन की सार्थकता मानते हैं। आज हमारे साथ महर्षि महेश योगी वैदिक संस्थान के और लगातार पूरे विश्व में सैकड़ों ऐसे संस्थान संचालित करने वाले जो जीवन देते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, धर्म को के बारे में बताते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में बताते हैं। हमारे साथ पूज्य गुरुदेव हैं श्री गिरीश वर्मा जी। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गुरुदेव, जिस तरह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं इसमें क्या वजह हो सकती है? क्योंकि एक मुझे लगता है सोशल जो लोगों की एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, एक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि यंग जनरेशन अल्प समय में थोड़े से अवसाद में अपना अंत कर लेती है? बहुत सिंपल कारण है इसका, वो है स्ट्रेस। और एक तो बच्चों का खुद का स्ट्रेस है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत है। दूसरा जो है उनके फैमिली का प्रेशर है, फैमिली का स्ट्रेस है। बच्चे का क्या होगा, कहाँ जाएगा, क्या पढ़ेगा, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी 4 दिन से हमारे स्टूडेंट्स जो है स्कूलों के, वो नीट में जो है वो नंबर नहीं आया, कुछ का आ गया तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। उनके फादर लोग फ़ोन कर रहे हैं, सर एडमिशन करा देंगे आप, हमारा कोई परिचय नहीं है, आपको करना है। तो फैमिली का स्ट्रेस है। फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, समाज का स्ट्रेस है उनके ऊपर। वो बताते हैं ये बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा क्या करे, तुम्हारे बच्चे का तो हुआ नहीं, उस बच्चे का ये हुआ। और इनको लेकर के एक और है, अगर आप मैनेजमेंट में देखेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड एक थ्योरी चलती है, उसको बोलते हैं ब्लॉक थ्योरी। उसमें वन ऑफ द ब्लॉक, मेंटल ब्लॉक जो है उसको बोलते हैं फियर ऑफ फेल्यूर। हम कर सकते हैं, हमको सब मालूम है, लेकिन एक भय हमारे मन में बैठा दिया गया समाज के द्वारा कि ये व्यक्ति, ये बच्चा ये नहीं कर पाएगा। उसको लेकर के जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, उसके सामने फिर बच्चे के जो है कोई और ऑप्शन दिखता नहीं है उसको। हमने सैकड़ों हजारों काउंसलिंग करी है, कई देशों में करी है, अपने बच्चों के यहाँ करी है, स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में, वैदिक विद्यापीठों में। और ईश्वर की कृपा है कि हमारे बच्चे बहुत संभले हुए हैं। जितने आज की तारीख में 2.5 लाख बच्चे हैं, लेकिन भगवान की दया से ऐसी कोई अभी तक घटना नहीं घटी है हमारे यहाँ। जरूरत इस बात की है, क्या करें हम। अभी जो है ना, लोग कहते हैं योग करो। भगवान कृष्ण ने जो है वो बताया, योगस्था कुरु कर्माणि। वो क्या है? योग में स्थित होकर के कर्म करो। अब आजकल योग क्या हो गया? योग आसन जो है वो योग हो गया, योगा हो गया आजकल जो है। अभी 21 जून को योगा दिवस मनाया जाएगा। जैसे बॉल को फेंकते ना दीवार पे वापस आ जाती है, ऐसे योग को मारा बाहर तो वो लौट करके आ गया, योगा हो गया अमेरिका से। तो पूरे अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन उसमें ये हुआ है, अष्टांग योग अपने पतंजलि का है, महर्षि पतंजलि का। तो उसमें यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। तो अभी 7 की बात तो कोई करते ही नहीं। ठीक है, योगासन की बात हो जाती है, प्राणायाम की बात हो जाती है। 5 को बोला गया बहिरंग है, 3 को बोला धारणा, ध्यान, समाधि जो है वो अंतरंग है। तो जब तक पूर्ण इसका जो सीक्वेंस है नहीं मिलेगा व्यक्ति को, तब तक उसका स्ट्रेस नहीं खत्म होगा, उसके जीवन में फुलफिलमेंट नहीं आएगा, उसके जीवन में साधना जब तक नहीं करेगा उसका परिणाम जो है वो नहीं आएगा। तो जरूरत इस बात की है, जैसे हमारे संस्थानों में सारे विश्वव्यापी जो है वो सिखाया जाता है महर्षि जी का ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान। और उसके एडवांस प्रोग्राम्स हैं, सिद्धि प्रोग्राम है, योगिक फ्लाइंग है, योगासन तो सिखाते ही हैं, प्राणायाम सिखाते हैं। उनको ट्रेनिंग ये देते हैं कि तुम्हारा जीवन वैदिक जीवन होना चाहिए।
अब ये वैदिक से धर्म से मतलब नहीं है। वैदिक का मतलब पूर्ण ज्ञान की सत्ता। वेद माने ज्ञान, वेद धातु से जो बना वो वेद है, वो ज्ञान है। होलिस्टिक नॉलेज चाहिए, तो केवल वो बुकिश नॉलेज नहीं चाहिए। फिजिक्स पढ़ ले, बायो पढ़ ले, नीट में चला जाए, मेडिकल डॉक्टर में। अभी एक हफ्ते पहले मैंने 20 फ्रेश बच्चों के इंटरव्यू किए जो आयुर्वेद BA MS करके आए। आई एम वेरी सॉरी टू से, अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे थे, अलग शहरों के भी थे। आयुर्वेद का उनको कोई नॉलेज नहीं। जिसकी शिक्षा ली है। आयुर्वेद के कोर्स में 6 महीने मॉडर्न मेडिसिन की इंटर्नशिप हो रही है और 6 महीने आयुर्वेद की है। उसमें भी बच्चों ने बताया कि सर इसमें हमने कुछ आयुर्वेद का नहीं किया, वहाँ भी एलोपैथी किया। तो अपने को वो करना पड़ेगा। खैर वो सब व्यवस्थाएं बहुत हैं समाज की करने की, पर प्रमुख बात यह है कि बच्चों को अंदर से फुलफिलमेंट होना चाहिए, आराम होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, तनाव मुक्त होना चाहिए। उसके लिए अपने यहाँ योग की, ध्यान की, समाधि की परंपराएं हैं। आज तो इतना सरल हो गया कि समाधि का अनुभव करने के लिए वहाँ हिमालय में जाके एक पैर और एक हाथ ऊपर खड़े होके समाधिस्थ होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ जिस घर में रहते हैं, जिस स्कूल में रहते हैं, वहीं प्रातः संध्या 10 मिनट 15 मिनट भागवती ध्यान का अभ्यास कर लेते हैं। उससे ये होता है कि जितने स्ट्रेस उनके अंदर होते हैं वो सब डिजॉल्व हो जाते हैं। एक छोटा सा स्ट्रेस क्रोध में कन्वर्ट होता है। हम बहुत सारे प्रिजन में ध्यान सिखाए हैं, तो वो कहता है कि एक क्षण को हुआ था और हमने मर्डर कर दिया जी। एक क्षण को, फिर अगले क्षण हमको लगा कि हमने गलती कर दी, तब तक विलम्ब हो चुका था, हम तो मार चुके थे किसी को। तो वो स्ट्रेस आने नहीं पाए। अपने वैदिक ज्ञान में बहुत अच्छी बात है, सब कुछ प्रिवेंशन ओरिएंटेड है, निवारक है, रोकथाम वाला है। स्वास्थ्य में देखेंगे तो आयुर्वेद कहता है कि हम रोकथाम करेंगे, कोई बीमार ना पड़े। महर्षि जी ने फॉर्मूला दिया, डिसीज फ्री सोसाइटी, रोग मुक्त समाज। महर्षि ने कहा रोग विहीन समाज, मुक्त मत बोलो, रोग विहीन एडमिनिस्ट्रेशन में अपने लोग कहते हैं प्रिवेंशन ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हो उसमें प्रॉब्लम आने नहीं पाए। लॉ एंड ऑर्डर में देखें, आर्मी में देखें, डिफेंस टेक्नोलॉजी देखें, सबके पास कितने हथियार हैं। हम रोज न्यूज में सुनते हैं इसके पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, इसके पास, इस कंट्री के पास उतने हैं। बट बहुत छोटी सी बात है, क्या ये कंट्रीज अपने आप को सेव कर सकती हैं? नहीं। अगर ऐसा होता तो अमेरिका के 2 टावर क्यों गिर गए होते? अगर इनके पास पावर होती, सुपर पावर, रशिया है तो यूक्रेन को अभी तक जीत चुका होता। इजराइल के पीछे उनके अंकल अमेरिकन बैठे हैं, वो हमास को अभी तक खत्म कर चुके होते, साल या ज्यादा हो गया। नहीं, डिफेंस में भी प्रिवेंशन चाहिए। हम कब अटैक करें एनिमी के ऊपर? वो तब अटैक करें जब उसके माइंड में ग्रो हो रहा हो एनिमिटी, शत्रुता, दुश्मनी, वहां उसको रोकना है। वो आके अटैक कर दे तब हम उसको अपनी तोप लगाने जाएंगे, उससे काम नहीं होता। तो बच्चों के विषय में विशेष रूप से हमने बहुत बच्चों की काउंसलिंग करी है और टोटली बच्चे कन्विंस होके जाते हैं वो इस बात को लेके कि प्रातः संध्या वो अपने चेतना सागर में डुबकी लगाते हैं। और चेतना को बोला गया कि ये फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज है, समस्त संभावनाओं का क्षेत्र है, नेचुरल लॉ का होम है, प्रकृति के नियमों का घर है। हमारे यहाँ जो एम्बलम बना है, मोनो है, लोगो है, जो भी गया, उसमें लिखा है ज्ञानम चेतनायाम निहितम। ज्ञान कहाँ निहित है? चेतना में निहित है। वहां जाकर के अपने रोज सुबह शाम जो है जो कुछ चाहिए वो ले लेते हैं। अपने उपनिषदों में बड़ा अच्छा एक वाक्य कहा, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। जो कुछ करना है आत्मा के क्षेत्र में करो, आत्म चेतना के क्षेत्र में करो, वही विचरण करो, उसी को सुनो, उसी को टच करो, उसी से बात करो, आत्मा से, क्योंकि सब कुछ वहाँ है। बाहर जो चाहिए वो अंदर वहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। ये बात बच्चों को, बड़े सरल होते हैं बच्चे, बहुत अच्छे होते हैं, उनको समझ में भी आ जाती है। इनोसेंट बच्चे होते हैं, जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके चेहरे पे जैसे बैकलिट स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, आजकल लैपटॉप में है, मॉनिटर्स की, ऐसे चेहरे में उनके ग्लो आता है।
कितना भी पढ़ लें बच्चे, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता। वो इस लायक होते हैं कि प्रेशर को सब, हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं, झेल सके उस प्रेशर को। जी। दे बिकम प्रेशर प्रूफ। हाँ। ये टेक्नोलॉजीज हमारे भारत की विद्या है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज वैदिक टेक्नोलॉजीज हैं, इनका उपयोग हम लोग तो करते ही हैं, सरकारों को भी करना चाहिए। उससे मास लेवल पे, क्योंकि सरकार के स्कूल तो ज़्यादा है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा हैं, ये बच्चों को देना चाहिए जिसमें इस तरह की घटनाएं जो हैं ना हो। क्योंकि एक बच्चा भी जाता है समाज का तो घर में भी समस्या होती, समाज को भी अच्छा नहीं लगता, उसके परिवार के जो लोग हैं हमको भी नहीं अच्छा लगता। न्यूज़ में भी, टीवी में, हमारे घर का नहीं है लेकिन जब भी सुनते हैं एक बहुत पेन होता है कि देखो एक बच्चा इतना 17 साल रहा, माता पिता की बड़े एक्सपेक्टेशन रहे होंगे उससे, चला गया बच्चा जो है। तो अपने को करना चाहिए, बच्चों को संभाल के, उनको थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, इतना सा ज्ञान चाहिए। एक बीज अपने को डालना है, बाकी तो वो वृक्ष बन जाता है, तने हो जाते हैं, डालियाँ हो जाती है, पत्ती हो जाती है, फूल हो जाता है, फल हो जाता है, फिर बीज बन जाता है। एक बीज से न मालूम कितने वृक्ष जो है हो जाते हैं। तो उनको संस्कार का, ज्ञान का, एक सेफ्टी का बीज दे देना है। जी गुरुदेव, अगर कोई बच्चा किसी परीक्षा में असफल हो जाता है या किसी कारणवश डिप्रेशन में चला जाता है और उसके मन में 1% भी कोई ऐसी बात आ रही है कि वो अपनी ज़िंदगी समाप्त करना चाहता है, तो उस पल के लिए यदि वो आपका ये उद्बोधन सुनता है, आपके इतने अच्छे विचार सुनता है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है कि वो इस गलत रास्ते पर ना जाए? क्योंकि जीवन अमूल्य है, जीवन एक बार मिलता है और ये कुछ करने के लिए मिला है, ना कि आत्महत्या करने के लिए। यही उसको संस्कारित करना है। अभी तो जीवन मूल्य है ही नहीं कहीं घर में, किसी जीवन में जीवन मूल्य है ही नहीं। ये क्यों ऐसा है? हम सब देखिए वृक्ष देखते हैं, वृक्ष कैसा देखते हैं? पृथ्वी के ऊपर जो है वो वृक्ष है, तनाएं डाली है, पुष्प सब है ना, उसके नीचे तो कभी देखते, जड़ देखी हमने कभी नहीं, हमने तो जड़ कभी नहीं देखी। इसी तरह से मानव जीवन है। मानव जीवन में जड़ में जैसे पानी माली डालता है, खाद जो है जड़ में, आम के वृक्ष में ऊपर जाके माली थोड़ी खाद देता है, गोबर लगा के और ऊपर डाल नहीं, तो जड़ में देता है खाद और पानी। इसी तरह जीवन का जो आधारभूत संरचना कहाँ पर है? वो चेतना में है। सारा इंडिविजुअल कॉस्मिक है, सारा जो कुछ भी हमारी व्यक्तिक चेतना में है वो हमारे अखिल ब्रह्मांड की चेतना में है। हमारे यहाँ कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और यथा ब्रह्मांडे तथैव पिंडचा। जो कुछ भी ब्रह्मांड में, ये दोनों कॉन्शसनेस है, दोनों चेतना है। तो अगर हम बच्चे को ये समझा देते हैं, वो संस्कार दे देते हैं, उसके जीवन के मूल में जो उसकी चेतना है उसको डेवलप कर देते हैं, तो इस तरह का नेगेटिव थॉट प्रोसेस कभी भी बच्चे में नहीं आएगा। और ईश्वर की कृपा से हमने जो किए यहाँ 4 बच्चे, उसमें से एक ने भी कभी ऐसा कदम नहीं उठाया। ये प्रूवन है। मशी जी का ये जो ध्यान है, 700 साइंटिफिक रिसर्चेज हुई है, 235 विश्वविद्यालयों में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, करीब 35 कंट्रीज में। किसी सिस्टम पे इतनी रिसर्चेज नहीं हुई। अपनी संस्था में ध्यान का ये चलते और यूनिवर्सिटीज चलते अभी 54 ईयर्स हो गए। तो सब लाखों बच्चे हैं, करोड़ों लोग हैं, उनको इतना ज्ञान दे दें अपने, वो ज्ञान कितना, जो हमने का बीज मात्र देना है, फिर उनको कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं होगा, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। वो बच्चे फिर बाकी बच्चों की काउंसलिंग कर देते हैं। नई जनरेशन जो आती है, अगली पीढ़ी, अगली क्लास, तो अभी जो रैंकिंग वो सब सुनते रहते हैं ना, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चे बच्चों को बैठा के संभाल लेते हैं। जी, जीवन अमूल्य है और लाखों करोड़ों बच्चे पूज्य गुरुदेव के संस्थान में रहकर और अच्छा जीवन जी रहे हैं। सफलता असफलता आपके कड़े परिश्रम पर निर्भर करती है, और संस्कार, योग और जैसा वैदिक ज्ञान की बात गुरुदेव ने की है, मुझे लगता है कि यदि ये ज्ञान है तो कभी भी इंसान, बच्चा, कोई भी प्राणी गलत कदम नहीं उठा पाएगा, और आत्महत्या जैसा कदम तो कभी भी नहीं। आज हमारे साथ वैदिक महर्षि योग इस संस्थान के पूज्य गुरुदेव हमारे साथ जुड़े। आपने, दर्शकों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने
कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है, हताशा में है, तो अगर ऐसे पूज्य गुरुदेव जैसे जो प्रेरणा के प्रेरक हैं, हमारे प्रतिबिंब में हैं समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इनकी बात को सुनकर, दूसरे को बताकर यदि एक जिंदगी भी हम बचा पाए तो ये हमारी मानव जीवन की सफलता होगी। बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।